Good morning, welcome back. Once again, you are watching Oxford English and I'm Vikas before you. Before moving on in this session, I would like to tell you something about the session that it's all about grammar session. As you know that I have started the chapter, the name of the chapter is Remove To, and today I'm going to do the same chapter, I'm going to do the same thing, सेम चीज मैं करने जा रहा हूँ। जैसा कि सेशंस कंटिन्यू चल रहा है, रिमूव टू के कई सारे सेशंस को मैंने अपलोड किया है और आज का ये सेशन उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कुछ आज इंपॉर्टेंट रूल्स पर मैं चर्चा करूंगा और अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना करके दिखलाने का। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम एक बार फिर से मैं आपके सामने लिख देता हूँ। टॉपिक है रिमूव टू और आप चाहेंगे तो इसको रिमूवल ऑफ टू के रूप में भी आप जान सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस टॉपिक को किस रूप में जानना है। आप इसे रिमूवल ऑफ टू के माध्यम से भी जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई सारे थ्योरीज मैंने डील कर दिया है। आज का जो थ्योरी है वो काफी स्पेशल है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। अब थोड़ा सा यहां पर चेंज है इस टाइप में। चेंज क्या है कि अब तक जितने भी आपने क्वेश्चंस देखा है यहां पर नॉट टू कभी नहीं आता था। कैसे क्वेश्चंस आते थे मैं एक बार बना करके दिखला देता हूं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आते थे, जैसे ही इज टू डल टू रन, मान लीजिए फास्ट, ऐसा क्वेश्चन आता था। तो अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता था तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो टू है TO2, इसके पहले कोई नॉट नहीं है। लेकिन आज मैं जिस टाइप की चर्चा कर रहा हूं वहां पर आप देख सकते हैं टू से पहले नॉट आया है। तो क्या करेंगे मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। आप इसको लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे डल, फिर लिखेंगे दैट और फिर लिखेंगे ही कांट रन फास्ट। ऐसे करके क्वेश्चंस आपने बनाया है, ऐसे करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। लेकिन आज हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है तो देखिए क्या बनाने का तरीका है, इस बात को समझिए। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सी इज, फिर लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे इंटेलिजेंट, यहां पर लिखेंगे दैट, यहां पर लिखेंगे ही और यहां पर लिखेंगे विल, यहां पर लिखेंगे अंडर स्टैंड इट और फुल स्टॉप। बस समझिए चेंज क्या करना उस बात को समझ लीजिए। जब भी आपके पास रिमूव टू का क्वेश्चन हो और आप देखेंगे कि यहाँ जो छोटा वाला टू है, छोटा वाला टू कहने का मतलब TO2 है और उसके पहले नॉट आ जाए, तो अब तक जो आप सेकंड क्लाउज बनाते थे यानी सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट होता था उसमें ही कैन नॉट करके आप लिखते आते थे। डज नॉट लिखा है आपने, डिड नॉट लिखा है या फिर बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब आप यहां पर कैन भी लिख सकते हैं कंडीशन के आधार पर, शैल भी, मे माइट, जो भी इच्छा हो, जो सेंटेंस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल उसका यूज करेंगे और सेकंड पार्ट में नॉट का यूज नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। मैंने इसको बनाया सी इज सो इंटेलिजेंट दैट ही विल, सॉरी सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी विल, यहाँ सी है, सी विल अंडरस्टैंड इट। मैं क्वेश्चंस के माध्यम से इस थ्योरी को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एक दो क्वेश्चन देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, राम इज टू फैट टू वॉक। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें नॉट नहीं आपको आ रहा है, नॉट का सामना नहीं हो रहा है आपसे, आप नॉट को नहीं देख रहे। ये जो टू है TO2 है, इसके पहले कोई भी नॉट नहीं है। यू आर वॉचिंग हियर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। राम इज सो फैट दैट ही कांट वॉक। आप ऐसे करके जा सकते हैं, यू कैन गो लाइक दिस, राम इज सो फैट दैट ही कांट वॉक। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए, राम इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व इट, तो इसको कैसे बनाएंगे। बनाना आसान है, देखिए मैं बना करके आपको दिखलाता हूं। राम इज सो इंटेलिजेंट दैट ही विल सॉल्व इट। मतलब पहले नॉट नहीं आता था आपके पास, तो आपका जो सेकेंड क्लाउज होता था वहां पर आप नॉट देते थे। लेकिन यहां पर देख लीजिए, यहां पर सॉरी नॉट टू सॉल्व इट, यहां पर है, सॉरी
नॉट टू सॉल्व इट है। अब यहाँ सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं TO2 के पहले नॉट आ गया, यानी आपको इस पार्ट से नॉट को स्किप करना पड़ेगा, नॉट को हटा देना पड़ेगा। क्वेश्चंस बनाएंगे, बातें समझ में आएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और आप देखिए कैसे सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू forgive me. He is too kind hearted not to forgive me. चलिए सॉल्व करते हैं। नॉट है यहाँ पर, इस बात को जैसे आपको सबसे पहले पहचान लेना है तो सॉल्व कीजिए। He is so kind hearted that he will forgive me। देखिए कैसे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। He is too merciful not to take pity on the poor and the needy। चलिए सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। He is so merciful that he will take pity on the poor and the needy। इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस नॉट देख करके थोड़ा सा आपको थ्योरी में चेंज लाना पड़ता है। अभी तक हमारे स्टेटमेंट में नॉट नॉर्मली नहीं आता था, तो सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्लाउज जो होता था वहां पर हम कैन नॉट करके लिखते थे, या फिर जो भी आपने लिखा नॉट के साथ लिखा। लेकिन जैसे ही TO2 के पहले आपके सामने नॉट आ जाता है और अब जब आप सॉल्व करते हैं तो सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड क्लाउज जो है, उसमें से नॉट को आपको हटाना पड़ता है। यही इसका मेन थ्योरी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। You can solve such types of questions very easily. You will not have to face any type of problems at the time of solving such questions। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। You must keep all these things in your mind। कुछ क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, द हाउस इज टू लार्ज नॉट टू ध्यान से देखिए, अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। फुल स्टॉप है, इजी है, सॉल्व करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस तो वही रहेगा। देखिए बनाते हैं, द हाउस इज सो लार्ज दैट इट, आप चाहेंगे तो कैन भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं। विल अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम बना रहे हैं यहाँ पर। अब नॉट को यहां से स्किप कर जाना है। देखिए मिस्टेक कहां पर होगा इस बात को समझिए। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए थे मोटा मोटी तौर पर आपने देखा कि वहां पर हम नॉट का यूज करते हैं, सेकंड पार्ट में, सेकंड क्लाउज में नॉट का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड क्लाउज में वी डू नॉट हैव टू यूज नॉट, हमको नॉट का यूज नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीसस क्रिस्ट was to kind-hearted not to love even his enemies। ठीक है, नॉट टू है, बस ध्यान रखना है सेकेंड क्लाउज में नॉट को स्किप करना है। तो चलिए बनाते हैं, Jesus Christ was so kind-hearted
that he loved even his enemies। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट वाला जो सिस्टम था उस थ्योरी से आपको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चंस बनाया उसमें देखा था कि सेकंड पार्ट में कैन का पास्ट कुड करके लिखते थे, और यहाँ पर आपको वैसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता। एक्चुअली आपको मीनिंग देखना पड़ता है और मीनिंग के आधार पर आप ऐड करते हैं। जैसे देखिए ना, जीसस क्राइस्ट वाज टू काइंड हार्टेड नॉट टू love even his enemies। Jesus Christ was so kind-hearted that he loved even his enemies। जिसका मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट का कि जीसस क्रिस्ट इतने दयालु थे कि उन्होंने अपने दुश्मनों तक को प्यार किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, नॉट टू था इसलिए यहाँ पर हमको नॉट टू नहीं डालना है, और लव्ड मैंने इसलिए किया क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्या है, पास्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट होता है तो नेक्स्ट पार्ट भी किस में डालना पड़ता है, पास्ट में डालना पड़ता है। एक क्वेश्चन और देखिए, शी इज टू clever not to understand the tricks। फुल स्टॉप, चलिए सॉल्व करते हैं। She is so clever that she can understand the tricks। She is so clever that she can understand the tricks। ऐसे करके बनेगा। नेक्स्ट के आप इस टाइप को छोड़ते हैं और नेक्स्ट टाइप की तरफ आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट टाइप भी सीखना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से एज आई थिंक यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है नॉट के बारे में। अभी तक जो हम क्वेश्चंस बना रहे थे उसमें नॉट नहीं आ रहा था। जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो नॉट आ जाए तो इसी तरह से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, और थोड़ा सा सावधानी अगर आप बरतेंगे तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थ्योरी को चेंज करता हूँ और क्या बताने वाला हूँ इस बात को जरा समझिए। भाई देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया था, ही इज टू डल। कुछ याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस बनाने के मैंने दो टाइप बताए थे, ठीक है। मैंने इसको बनाया था और इसको बनाया था, ही इज सो डल देन इट इज प्रॉपर। एक तो ये प्रोसेस था, और दूसरे प्रोसेस की बात करते तो दूसरे प्रोसेस में मैंने बताया था, ही इज सो डल देन ही शुड बी। ऐसे करके बनाया था। कुछ याद आ रहा है? ही इज सो डल देन इट इज प्रॉपर, और ही इज सो डल देन ही शुड बी, ऐसे करके हमने बनाया था। आपको ध्यान में होगा। आज मैं क्वेश्चन जो बनाने जा रहा हूं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन, ही इज टू इंटेलिजेंट। सबसे पहले टाइप को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और ये दोनों सेंटेंसेस जब आप देखेंगे तो आपको एक ही टाइप से दिखेगा, ही इज टू डल और ही इज टू इंटेलिजेंट। लेकिन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, इस बात को समझिए। ये जो दोनों थ्योरी हमने लगाया था तो हम वैसे वर्ड्स के लिए लगाते थे। यहां पर जब अगर कोई निगेटिव सेंस का वर्ड आ जाए, कैसा वर्ड, निगेटिव सेंस का वर्ड आ जाए, तो हम ऐसे थ्योरी से सॉल्व करते थे क्वेश्चन। लेकिन यहां पर निगेटिव सेंस के बजाय अगर क्या आ जाए, बोलिए पॉजिटिव सेंस का कोई वर्ड आ जाए, तो फिर हमारे क्वेश्चंस के सॉल्व करने का प्रोसेस जो है उसमें चेंज आ जाता है। यानी देखिए, हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको सीधे लिख देना, ही इज ओवर इंटेलिजेंट। और मुझे लगता है कि आसान है ऐसे क्वेश्चंस को बनाना, बस आपको सेंस पकड़ना पड़ता है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस आ जाए कि टू प्लस एडजेक्टिव पर एंड करे, तो सबसे पहले टू के बाद जो एडजेक्टिव आता है आप उसको चेक करो और आप देखो उस एडजेक्टिव को कि नेगेटिव सेंस है या फिर पॉजिटिव सेंस है। अगर नेगेटिव सेंस है तो फिर आप दो प्रोसेस का यूज करो, पॉजिटिव सेंस है सीधे ओवर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। एक दो क्वेश्चन देखिए, बात समझ में आएगी। शी इज टू फैट, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, शी इज टू काइंड
हार्टेड, ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने, बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी यहाँ पर। काइंड हार्टेड। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 प्लस एडजेक्टिव 2 प्लस एडजेक्टिव, ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस एडजेक्टिव 2 प्लस एडजेक्टिव पर सेंटेंस रीड कर रहा है। दोनों सेंटेंस एक ही कैटेगरी का लग रहा है, एक ही कैटेगरी का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर कुछ ऐसा है कि 2 के बाद जो यहाँ पर एडजेक्टिव आया है ये निगेटिव सेंस को क्रिएट करता है, और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट, जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो काइंड हार्टेड जो है इट्स नॉट अ नेगेटिव सेंस वर्ड, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप 2 प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। सी इज बेटर देन इट इज प्रॉपर, एक प्रोसेस हो गया। अच्छा, इसका दूसरा प्रोसेस हो जाएगा सी इज बेटर देन सी शुड बी। जब इस स्टेटमेंट की बात करेंगे कुछ नहीं करना है, सीधे आपको लिख देना है सी इज ओवर काइंड हार्टेड। आप इतना लिखोगे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका स्टेटमेंट 2 प्लस एडजेक्टिव से क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, या ऐसे करके स्टेटमेंट आपका है तो थोड़ा सा आप उसमें चेंज करेंगे और इस प्रकार से ओवर लगा करके और भी वर्ड्स आएंगे, मैं दिखलाऊंगा, आप बना सकते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बार बार देख करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। डिपेंड्स अपॉन यू कि कैसे आपको समझना। मैं तो अभी क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को लिखूंगा और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को बना करके आपके कंसेप्ट को रिव्यू टू के रिगार्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप जरा देखिए और फिर बताइएगा। सर एक क्वेश्चन है आपके सामने, ही इज टू बिग। अच्छा, टाइप तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको। अब आपको देखना क्या है कि स्टेटमेंट को देखिए और बताइए मुझे, जो बिग है यहाँ पर इट्स अ नेगेटिव सेंस वर्ड और पॉजिटिव सेंस वर्ड। आप बोलोगे सर इट्स अ नेगेटिव सेंस वर्ड। जी हाँ, सर्टेन बिग होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, बिग होना तो पॉजिटिव सेंस को क्रिएट नहीं करता, तो नेगेटिव सेंस ऑफ वर्ड हो गया। अच्छा सर, जब नेगेटिव सेंस ऑफ वर्ड हो गया तो कितने प्रोसेसेस को बनाओगे? तो देयर आर 2 प्रोसेसेस, 2 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस हो जाएगा ही इज, बोलो भाई, बिगर देन इट इज प्रॉपर। अच्छा, हम दूसरे क्वेश्चन की दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा ही इज बिगर देन ही शुड बी। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस को आप इजली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बना करके आपको पहले दिखलाया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है ही इज टू अटेंटिव। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई अटेंटिव का मतलब जागरूक के सेंस में लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कुछ नहीं करना है, आप इसको सीधे बना दो, ही इज ओवर अटेंटिव। तो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज टू ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक। इसको सॉल्व कीजिए। आप इजीली इसको बना सकते हैं, ही इज ओवर ईगर। अच्छा, दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में कुछ जोड़ा जाए, थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा कर दिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो बनाते हैं ही इज, इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। ऐसे करके इसको बना देंगे। इट्स इजी टू सॉल्व। बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या कोई क्वेश्चन एक देखिए, जैसे क्वेश्चन ही इज बीइंग टू काइंड। देयर आर 2 प्रोसेसेस। आप इसको बना सकते हैं, ही इज बीइंग ओवर काइंड, या फिर आप बना सकते हैं ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड। फिर आप बोलेगा अभी मैंने ओवर लगाया था, यहाँ पर एक्सट्रीमली लगा दिया, तो आप उस सेंस के कोई दूसरे वर्ड को भी यूज करेंगे तो उससे स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप सेंस को अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती रिमूव टू की। अभी हम लोगों को रिमूव टू में बहुत सारे काम करने हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाने हैं। तत्काल मैं आगे बढ़ता हूँ और थ्योरी को प्रोसीड करता हूँ आगे की तरफ। आप देखिए, यू वॉच, ट्राई टू लर्न, सीखने की कोशिश कीजिए। एंड व्हेनेवर क्वेश्चंस लाइक दीज कम बिफोर यू, आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो ट्राई टू सॉल्व देम, और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टाइप में चेंज करते हैं और देखिए क्या है। एक क्वेश्चन है, ही एट
टू मच, बस आपको ध्यान में इस बात का रखना है कि सेंटेंस के अंत में टू मच आ जाए, मतलब टू के साथ मच आ जाए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इजी है, देखिए मैं बनाता हूं। ही एट, बस ज्यादा कुछ नहीं, आपको यहां पर लिख देना है मोर देन इनफ, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सी डांस्ड टू मच, चलिए सॉल्व करते हैं। सी डांस्ड मोर देन इनफ, मोर देन इनफ लगा देना, मीनिंग को बैलेंस करना है। मीनिंग कैसे बैलेंस हो रहा है देख लीजिए। ही एट टू मच का मतलब क्या हुआ कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया, तो ही एट मोर देन इनफ मतलब उसने जरूर से ज्यादा खा लिया। सी डांस्ड टू मच मतलब उसने बहुत ज्यादा नाच लिया, उसने बहुत ज्यादा नाचिया, वो बहुत ज्यादा नाची। सी डांस्ड मोर देन इनफ मतलब वो जरूर से ज्यादा नाची। मीनिंग को बैलेंस करना है, मीनिंग बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, टाइप थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं, टाइप चेंज हो रहा है। टाइप कुछ इस प्रकार है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि टाइप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट बिफेल्स बिफोर यू, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप, एंड आई वांट टू टेल यू दैट इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द टाइप। इस टाइप को पहचानना बड़ा इजी प्रोसेस होता है। हियर यू कैन से टू मेनी, यानी जब आपका स्टेटमेंट टू मेनी से स्टार्ट हो जाए, मैं यहाँ पर एक रिमार्क भी लिख देता हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इजिली बना सकते हैं। व्हेन अ स्टेटमेंट या सेंटेंस गेट्स स्टार्टेड विथ टू मेनी, इसका मतलब हुआ कि कोई भी सेंटेंस अगर किससे स्टार्ट हो जाए, टू मेनी से स्टार्ट हो जाए। तो टू मेनी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। जैसे ये सेंटेंस है ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ है ना, यहाँ पर इसको बनाएंगे, कुक्स लिखेंगे, यहाँ पर एक लिख देना है बियॉन्ड, यहाँ पर लिख देना है प्रॉपर, फिर लिख देना है लिमिट, फिर लिख देना विल, फिर लिख देना है स्पॉइल, और फिर लिख देना ब्रॉथ, द ब्रॉथ। देख रहे हैं, इट्स इजी। एक दो क्वेश्चन बनाइए, बात समझ में आएगी। टू मेनी चिल्ड्रन स्पॉइल द पार्टी। चलिए इसको बनाते हैं, चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। चिल्ड्रन क्या लिखा मैंने, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट विल स्पॉइल द पार्टी। देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ सकता। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस के बनाने के हमारे पास दूसरे भी प्रोसेस होते हैं, दूसरे प्रोसेस से भी ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको बना देते हैं, चिल्ड्रेन, क्या लिखा मैंने, CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है, इट्स ओके, मोर देन रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिखा मैंने, चिल्ड्रेन मोर देन रिक्वायर्ड नंबर स्पॉइल द पार्टी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन यू कि किस प्रोसेस का यूज करें। आप चिल्ड्रेन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट विल स्पॉइल द पार्टी लिखिए, या फिर चिल्ड्रेन मोर देन रिक्वायर्ड नंबर स्पॉइल द पार्टी करके भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, मैं बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, टू मेनी स्टूडेंट्स स्पॉइल द क्लास। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपके पास कितने प्रोसेसेस हैं, यू हैव टू प्रोसेसेस, आप किसी भी दो प्रोसेस से यहां पर जा सकते हैं। एक आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट विल स्पॉइल द क्लास। सर आप ऐसे जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे तो आप बना सकते हैं सर, स्टूडेंट्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर
स्पॉइल द क्लास, आप ऐसे बना सकते हो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। इफ यू आर नॉट गोइंग टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। देख रहे हैं हम लोग कैसे क्वेश्चंस को इजीली बना रहे हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चंस है रिमूव टू का, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट नो थ्योरी, अगर आप थ्योरी नहीं जानते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट कमांड ओवर योर थ्योरी। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूँ, ठीक है। टाइप थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है द सैड न्यूज इज टू ट्रू। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बना देंगे द सैड न्यूज इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। चलिए अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। द सैड मैसेज इज टू ट्रू, आप इसको कैसे बनाएंगे? इजिली बना सकते हैं द सैड मैसेज इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। आप समझ रहे हैं बातों को, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में रहे होंगे। रिमूव टू की मैं बात कर रहा था। रिमूव टू का ऑलमोस्ट थ्योरी मैंने डील कर दिया है। अब सवाल उठेगा कि क्या सारे टाइप्स के क्वेश्चन इस थ्योरी से बन जाएंगे? तो जितने सेशंस मैंने रिमूव टू के डील किए हैं, लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो आप उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। तत्काल क्या करना है कि आगे आने वाले 2 सेशंस में मैं रिमूव टू के क्वेश्चंस बना करके आपको दिखलाऊंगा कि रिमूव टू के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता था। ये तो थ्योरी है, थ्योरी लगभग एंड हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन आई विल मेक यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ रिमूव टू का। यानी आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक रिमूव टू के इन थ्योरीज को देखिए, याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए।